वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाई योर स्पाउस फॉल इन लव विद यू। तो वो जो है क्यों आपसे ही प्यार करेंगे या किस तरीके की उनकी फीलिंग या थॉट प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस एनर्जी से या इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप पाइल नंबर 2 को इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो आपको पसंद करते हैं या क्या। आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 10 सन। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे कैंसर एनर्जी है, लियो है, पाइसिस है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, टॉरस एनर्जी है, पाइसिस आई थिंक बोल दिया था, एरीज एनर्जी है और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके स्पाउस चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट वो इसलिए दो वजह से रखेंगे। पहली चीज़, जब आप वनरेबल हो गए या आप जो है दुखी होते हो या सैड होते हो या कोई मोमेंट ऐसा होता है, हर एक की लाइफ में होता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो वो पहले आपके पास बैठेंगे हमेशा और आपके साथ रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, पहले वो आपकी सारी बातें सुनेंगे। ज़्यादातर लोग जो है वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ एक लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं कि भाई ये कर लेना चाहिए तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको इमोशनली एक एम्पैथेटिक जेस्चर उनका रहेगा और आपकी सारी बात सुनेंगे कि आपको कैसा फील हुआ, कैसे जो है आप फील करते हो या आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी आपके मन में है, अच्छा बुरा खट्टा मीठा जो भी है, वो पहले सुनेंगे आपकी बात कि आपको ऐसा क्यों फील हुआ। उसके बाद चैरियट का कार्ड है। चैरियट जो है वो इस एनर्जी को दिखाता है कि मूविंग फॉरवर्ड वाली सिचुएशन है, कि आपको लाइफ में वो पूछेंगे कि आपको ये हो गया और आपने सुन लिया, जितनी भी आपकी एंजाइटी थी, फ्रस्ट्रेशन थी, गाली थी, जो भी थी वो सब सुनी। उसके बाद जो है वो ये कहेंगे आपसे कि अब क्या करना है, ये तो हो चुका है, तो आप जो है जो भी आप कहना चाहो कि भाई मेरा मन करता है कि मैं ऐसे करूं, मेरा मन करता है वैसे करूं, तो वो जो है आपको शांत करेंगे। क्योंकि चैरियट एनर्जी आई है, कैंसर मून है यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा जो आपके इमोशंस, जो ओवरवेलमिंग इमोशंस है, जो भी आप रो रहे हो या परेशान हो रहे हो खासकर उस मोमेंट में, वो आपको अपने गले से लगा लेंगे। तो जब तक आप शांत नहीं हो जाते हो तब तक वो आपके पास इसी तरीके से रहेंगे और वो जो है हमेशा आपसे इसी लगाव में या हमेशा जो है वो आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे और आपसे वो प्यार तो ऑलरेडी करते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, वर्ल्ड भी आया है, मैजिशियन भी आया है, सन भी आया है, और जो बाकी नेगेटिव या अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन है उसमें वो आपको हमेशा गले लगा लेंगे और कुछ कहेंगे नहीं कि कोई जजमेंट नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें एडवाइस देना है, ये वो ना, कुछ नहीं, सिर्फ गले से लगा लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी, जब आप खुद ब खुद अपने आप शांत हो जाओगे, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, वो जो है आपके साथ इसी तरीके से रहेंगे, तो आपको एक लगेगा कि मेरी कोई केयर करता है और इस तरीके से आप फील कर पाओगे कि उनकी लव की या जो उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है वो किस डेप्थ तक चलती है। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि वो जैसे रीडिंग है कि वो आपसे क्यों लव करते हैं। वो इसलिए नहीं लव करते कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी है या बहुत ज़्यादा अच्छी शक्ल है या कुछ और है, वो आपसे इसलिए लव करते हैं क्योंकि आप उनके हो, सिर्फ इतना सा ही है। और ये चीज़ में जो है वो पूरी डेप्थ जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। वो जो है आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने शुरुआत की थी कि एक सैड जो है सर्कमस्टांसेस है या आप सैड हो, तो उससे जो है ओवरकम करने में आपको मदद करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपके लिए कोई ना कोई नया जॉब या नई जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जिसकी वजह से आप परेशान घूम रहे हो, तो उसमें जो है वो आपका साथ देंगे और आपको जो है
बढ़ते हुए, ग्रोथ करते हुए आगे देखना चाहते हैं और इस तरीके से देखना चाहते हैं कि आप नाम कर पाओ, और वो चाहते हैं कि आपके नाम से जो है वो जाने जाए। तो यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन है। वो आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप समझदार हो, लेकिन आपकी जो सॉफ्टर साइड है वो एक छोटे बच्चे की तरीके से है। अब यहाँ पे मैंने बच्चा कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइल्डिश तरीका है, बचकानी हरकतें नहीं आप करते हो, लेकिन एक इनोसेंस जो है वो उसी तरीके की है कि जब बच्चे को, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, आप जो है बैडमिंटन खेलने गए, मैच था, मैच में टूर्नामेंट में आप हार गए हो और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हार जीत लगी रहती है, तो उस समय जो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, अपने आप से गुस्सा हो, तो वो जो है आपको एक तरीके से सपोर्ट ऐसा देंगे कि आप फिर से जो है वो टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार हो जाओगे और आपके साथ जो है वो हमेशा रहना चाहेंगे। तो अगर जैसे आप टूर्नामेंट पे गए हो या कोई ट्रॉफी है या कुछ और जो गेम हो सकती है या प्रमोशन हो सकता है, तो उस समय जो है ये आपके सामने या दूर दूर भी हो, लेकिन वो जो है वहाँ पे खड़े हैं, तो आपकी चेहरे पे रौनक आ जाएगी और इस तरीके का आपका प्रेम भाव रहेगा और आपकी चेहरे की रौनक देख के वो और ज़्यादा जो उनका लव है आपके लिए वो इवॉल्व होता जाएगा, धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाएगा। लव हमेशा ग्रो होता है। अगर आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हो तो आपने ये महसूस किया होगा कि समय के साथ जो है वो लव हमेशा इवॉल्व होता है, ग्रो होता है। उसमें ये नहीं होता कि जो है वो जैसे कि टीवी फिल्मों में दिखाया जाता है कि चुम्मा चाटी हो रही है, कोई नहीं करता पर्सनल लाइफ में, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करता, कभी मन हुआ कर भी लिया, नहीं मन किया नहीं किया। देखिए यहाँ पे यही चीज़ है कि वो जो लव है वो ग्रो हो रहा है और वो ग्रो इस तरीके से हो रहा है कि उसको कहने की ज़रूरत नहीं है या बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 100 दफ़े जो है वो आई लव यू कह रहे हो, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही जो है हो जाता है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स है। जो भी चीज़ आपको परेशान करती है, जो भी चीज़ चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, कोई फेलियर हो, कुछ भी हो, किसी ने कोई गलत कमेंट ही पास कर दिया, तो उससे जो है आपको ओवरकम करवाना चाहेंगे। तो वो जो है आपसे इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि आप ओवरकम कर लेते हो, अपने आप भी कर लेते हो और उनके सपोर्ट से भी कर लेते हो, तो फिर जो है आप याद नहीं रखते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपको वो सपोर्ट सिस्टम देने वाले, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा वो अच्छी तरीके से समझते हैं और आपसे अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। तो वर्ल्ड जो है वो इसी तरीके का कार्ड है कि एक टोटल हैप्पीनेस जो है वो आपके साथ देखते हैं। अगर आप उनकी दुनिया में हो, या जैसे कहते हैं लोग कि ये मेरी दुनिया है या दुनिया का पार्ट है, तो वही चीज़ है यहाँ पर और आप एक दूसरे को उसी तरीके से या उसी नज़रिए से देखते हो और इस वजह से आप दोनों के मन में जो है, मैं यहाँ पे म्यूचुअली कह रही हूँ, हालांकि रीडिंग जो है वो आपके स्पाउस पे है, लेकिन मैं म्यूचुअली कह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में इसी वजह से प्यार रहेगा क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है और इस तरीके से एक्सेप्ट किया है कि आप दोनों एक दूसरे से अगर मतलब कहना चाहिए अगर थोड़ा दूर भी होना पड़े तो आप जो है उस चीज़ की एब्सेंस को महसूस करोगे। तो इस तरीके के यहाँ पे एक अटूट प्रेम जो है वो यहाँ पे आ रहा है जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना कठिन है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को दिखाता है। तो आपके जो स्पाउस होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने भी, वर्बली भी और एक्शंस के थ्रू भी, कि आपके आने से जो है उनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स बढ़ी हैं, पैसा बढ़ा है, उनका नाम बढ़ा है, रिस्पेक्ट बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे या एफर्ट्स नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम 4 साल से वही काम कर रहे हैं और हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, और जैसे ही आप उनकी लाइफ में एंटर हुए हो तो आप अपना भी जो है एक कह सकते हैं फॉर्चून जो है वो उनके साथ जोड़ रहे हैं। तो उस वजह से जो है आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और आप दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। इस वजह से भी वो आपको प्यार करेंगे। एक स्टेबल सिक्योर सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में रहेगी और हमेशा जो है एक दूसरे के साथ एक ऐसा बॉन्डिंग रहेगी कि आपको खुद लगेगा कि ये एक्चुअली में मुझसे इंसान जो है वो, जितना मैं अपने आप को पसंद करता हूँ उससे ज़्यादा ये इंसान जो है वो मुझे पसंद करता है या करती है। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो आपके स्पाउस जो है वो आपको एक हाई पेडेस्टल पे रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स है। 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो उसी चीज़ को दिखा रहा है कि जो भी पास्ट में सिचुएशन रही हो या कभी भी कोई सैड मोमेंट होता है तो वो जो है आपके साथ ही रहना पसंद करते हैं और आपको जब तक हंसा नहीं लेंगे तब तक तो है वो दूर नहीं जाएंगे। तो आपके
ऐसे इंसान नहीं है ये कि तुझे रोना है तो रो ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो है अगर आप खाना नहीं भी खा रहे हो तो अपने हाथ से खिलाएंगे, तो आप अगर ज़िद भी कर रहे हो तो भी जो है आप मान जाओगे। तो इस तरीके के आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा, और वो लव आपको इसीलिए करते हैं क्योंकि आप पास्ट में हर्ट हुए होगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप ही हुआ हो, कुछ लोगों के लिए रहेगा भी, लेकिन फैमिली सिचुएशन हो सकती है, कोई चाइल्डहुड में आपके लव वन जो है वो पास अवे हो चुके हों, भाई बहन हो सकता है, कोई पेट भी इवन हो सकता है जिससे आपका बहुत ज़्यादा लगाव था और वो जो है उसकी डेथ हुई, और उस वजह से जो है आप अपसेट रहते हो क्योंकि आपको लगा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस रहे हैं, उसमें खुशी आपके चेहरे पे लाने वाले यही होंगे, और इस वजह से भी जो है वो आपको प्यार करेंगे कि ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों से ही आपसे जो है वो लगाव है कि आप खुश हो, मुस्कुरा रहे हो तो आप अच्छे लग रहे हो, और अगर आप रो रहे हो तो आपको अकेले छोड़ दिया। नहीं, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। और वो आपसे इसीलिए लव करते हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे, इतनी मेच्योरिटी देखी है, लेकिन फिर भी जो है आपके अंदर वो इनोसेंस अभी भी बरकरार है। इस वजह से जो है वो आपको और ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा पैम्पर, यहाँ पे मैं शब्द यूज़ करना चाहती हूँ, जो पैम्परिंग होती है किसी इंसान की, उस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन रहेगी। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कप्स है। आप लोग इमोशनल फुलफिलमेंट क्रिएट कर रहे हो, बेबीज़ अगर करना चाहते हो तो वहाँ पे जो है ये चीज़ हो रही है कि आप दोनों का एक सपना है कि मेरा ये घर हो, या इतना तो हो ही मेरे पास, और हर इंसान का होता है कि इतना तो मेरे पास वेल्थ हो ही कि मैं सही से चला सकूं, लाइफ जी सकूं, मेरे पास बच्चे हों, मेरा जो है घर परिवार सब सही रहे, और हर इंसान की ये इच्छा होती है। तो उसी तरीके से जो है आप लोगों का एक जो पिक्चर है लाइफ की या फैमिली की, वो जो है फुलफिल हो रही है, और आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ ब्लेस्ड फील करोगे। तो इस वजह से भी जो है जो आपके लिए फैमिली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, और आप एक दूसरे का हमेशा साथ दोगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। तो मैजिशियन जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, वेल्थ हो, गोल्स हो, नाम हो, फेमस होना हो, कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आप दोनों अपने एफर्ट्स के साथ और अपनी स्मार्टनेस के साथ जो है वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ को हमेशा आप समझ पाओगे या फील कर पाओगे कि आप लोग एक्चुअली में ब्लेस्ड हो। और जैसे मैंने कहा, पहले भी आपको कहा कि स्पाउस जो है वो ये चीज़ महसूस करेंगे कि जैसे ही आप उनकी लाइफ में एंटर हुए तो उनके काम जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले जो है उनके काम उतने जल्दी नहीं बनते थे, लेकिन अब जो है वो बनने लग जाएंगे। इस वजह से भी वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम भाव रखेंगे और एडमायर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। सन जो है वो रेडिएंट एनर्जी को दिखाता है, लिम्नोसिटी को दिखाता है, क्लैरिटी को दिखाता है। जिस तरीके से अगर आप किसी ठंडे इलाके में है और बहुत समय से जो है वो बर्फ़ जमी हुई है, तो जहाँ पे आप रह रहे हो, खासकर हम लोग तो ट्रॉपिकल कंट्री में इस तरीके से रहते हैं कि गर्मी ही ज़्यादातर रहती है। बट अगर आप कि बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में हो, जैसे स्वीडन हो गया या डेनमार्क हो गया या कहीं और हो गया, अगर आप गए हो या नहीं भी गए हो तो पढ़ा होगा कभी, तो बहुत ज़्यादा, या साइबेरिया हो गया, रशिया का साइबेरिया हो गया, तो वहाँ पे बहुत समय तक जो है वो सूरज निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो जब वो नहीं निकलता तो एक अलग सी खुशी होती है कि हाँ भाई, सूरज जो है वो निकल आया प्रॉपरली, और हम जो है अपने काम को ईजिली कर सकते हैं, एक लाइफ जो है वो ईजी हो जाती है। इस तरीके से वो आपको महसूस करेंगे कि आपके आने से उनकी लाइफ ईजी हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट्स पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन एक समय से या एक ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे किसी भी नॉर्मल काम को करने में, लेकिन अब जो है उनको ऐसा लगने लगेगा कि लाइफ जो है वो ईजी हो गई। इस वजह से भी वो आपसे प्यार करेंगे, और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है, इनर ब्यूटी है, उसको भी बहुत ज़्यादा वो एडमायर करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है वर्ल्ड और नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। दोनों ही कार्ड जो है वो इस रीडिंग में भी आए हैं, दोबारा कंफर्मेशन हो रही है। तो उनको ऐसा लगेगा कि आपने उनकी दुनिया जो है वो चेंज कर दी है। जैसे कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ज़्यादातर जो लड़के हैं या मेल हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर लड़का ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है, जब तक उनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं होती है, चाहे वो रिलेशनशिप के थ्रू हो या फिर उनकी खुद की बहन हो या मदर है या फिर वाइफ है, तब तक जो है वो अपनी जो हाइजीन लेवल है वो उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से कैरी नहीं करते, वो थोड़े लेज़ी होते हैं यूजुअली, ठीक है। अब यहाँ पे लड़के कुछ कमेंट करेंगे कि मैम आपने ऐसे कह दिया, बट यही चीज़ है कि वो थोड़ा सा हाइजीन लेवल उतना अच्छा नहीं रहता। उनको ये रहता है कि सामने कोई लड़की है, चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो अपनी ही बहन क्यों ना हो, वो कह देगी कि भाई दाढ़ी बनवा ले, क्या लग रहा है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। तो उसके हिसाब से भी उनमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि अपने आप को थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाना या ठीक से रहना।
रहना कि हाँ डिसेंसी तो रहे कि भाई इंसान दिख रहा है कि इंसान है, ये नहीं कि बाल जो है वो ऐसे ही पड़े हैं और नहाए नहीं हो, 4 दिन तक नहा ही नहीं रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है और काफ़ी चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि मैंने पहले भी कहा कि आप एक ब्लेसिंग की तरीके से आओगे उनकी लाइफ में, और सब कुछ जो उनकी हैबिट्स हैं, जो बुरी हैबिट्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होना या लेजी होना, कभी कभी हो जाता है इंसान, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें मैं कोई जजमेंट नहीं क्रिएट कर रही हूँ। हर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होता, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे जो है उनकी लाइफ में आप एक बहुत बड़ा बिग चेंज लेकर आओगे और पॉजिटिव चेंज लेकर आओगे। उन्हें खुद लगेगा कि अब जो है मैं जो हूँ वो ज़्यादा ध्यान से रहता हूँ या ज़्यादा हाइजीन लेवल मेंटेन करके रखता हूँ और अपने आप को साफ़ सुथरा रखता हूँ और एक फैमिली मैन की तरीके से बिहेव करने लगा हूँ। अभी तक जो है वो एक लड़के की तरीके से बिहेव करते थे, अरे हो जाएगा कर लेंगे, बट अब जो है वो एक फैमिली मैन की तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से वो अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनैलिटी को देखने लग जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स, वो आपसे क्या वो प्यार करते हैं। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, तो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो घूमना फिरना पसंद करोगे, एक दूसरे के साथ जाना पसंद करोगे। अब वो रेस्टोरेंट हो सकता है, बीच हो सकता है, लेक हो सकती है, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाहर घूमने की इच्छा है दोनों की तो वो करोगे। नेक्स्ट आ रहा है हिडन ट्रूथ, तो कोई भी जो है वो झूठ नहीं बोल रहे हो एक दूसरे के साथ और सच्चाई पे जो है चलोगे। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअलिटी, तो आप दोनों के वजह से, जैसे मैंने कहा कि एक हाइजीन लेवल जो है वो चीज़ भी जो है यहाँ पे उनको समझ आएगी कि ये ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जो है, मैंने पहले भी कहा कि थोड़े से जो है वो लेज़ी होते हैं, खासकर लड़के, लड़कियां जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी रहती हैं, तो उस चीज़ में जो है उनको समझ आएगा कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी, तो उनको ये सोच के जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी। और नेक्स्ट आ रहा है सिल्वर वाटरफॉल अबंडेंस, तो मैंने कहा कि आपके आते ही उनका जो है जैसे प्रमोशन हो गया या इंक्रीमेंट लग गया या जो भी चीज़ है तो उसमें पैसे की बढ़ोतरी होगी। और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, उनको अपनी लाइफ में जो चाहिए था वो उनको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एफिल्ट आ रहा है, तो हो सकता है आप लोगों का घूमने का इच्छा हो या आपकी इच्छा हो, यहाँ पे 2 बार ही आया है, एरोप्लेन भी आया है, तो वो जो है आप लोग घूमने जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है ड्रैगन फ्लाई आई है, तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन है। जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी में एक अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आएगा। आपकी पहले जो है वो बियर्ड ही नहीं बनाते हैं, 4 दिन जो है वो बड़ी हुई दाढ़ी रह रही है, अब जो है वो रोज़ क्लीन शेव करना या प्रॉपरली अगर मुस्टैच भी है तो ट्रिम करके रखना, इस तरीके की चीज़ है। मैं मेल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कह रही हूँ। और अगर फीमेल भी है, हालांकि फीमेल जो है वो ज़्यादा हाइजीनिक होती हैं, बट स्टिल जो है प्रॉपरली कॉम करना या प्रॉपरली जो है वो तैयार होना कि हल्का सा जो आईलाइनर लगाना, लिपस्टिक लगाना, जो वो यूजुअली रोज़ नहीं करती थी, तो उस चीज़ में जो है इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एरोप्लेन आया, तो आप लोग घूमने की इच्छा रखते हो और वो चीज़ यहाँ पर करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक रिबन आया, सोल कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लोग सोल टू सोल जो है वो इवॉल्व होगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है कम अवे विद मी, नोरा जोन्स का। नेक्स्ट आ रहा है एक दिन आप, यस बॉस मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तू मेरी दोस्त है, युवराज मूवी का, बहुत प्यारा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है खैरियत छिछोरे मूवी का, तो इस गाने को देख लेना। तो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो आप में क्या पसंद करेंगे। और आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रिएस्टेस। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक्वेरियस साइन है, लिब्रा है, टॉरस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, एरीज है, सेजिटेरियस है, वर्गो एनर्जी है, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जिसके लिए भी आप देख रहे हो।
वो जो है आपको इसलिए भी पसंद करेंगे क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छी तरीके से या कंपटीशन को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर लेते हो। जैसे 5 ऑफ वांड्स है, 5 ऑफ वांड्स जो है कंपटीशन को, कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है कि 4 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जेलसी के कारण, किसी और के कारण, कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं जो हूँ कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आऊँगा, तुझे जो है मैं पीछे खींच दूँगा। तो ऐसी सिचुएशन को भी आप बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आया है, अपनी विज़डम से, अपनी स्पिरिचुअल विज़डम से जो है बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर लोगे। जैसे फैमिली है, मेंबर है, तो फैमिली में जो है अगर जैसे मान लीजिए आपके ससुर हैं और आपके ससुर की जो है वो अपने छोटे बेटे से लड़ाई हो जाती है किसी कारण से, किसी भी कारण से हो सकता है, या थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती है। तो आप जो है वो उस चीज़ को आग लगाने वालों में से नहीं हो कि भई अच्छा है, चलो अच्छी बात है। नहीं, आप ये कहोगे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और पापा आपको भी ये नहीं करना चाहिए। तो आप जो है दोनों को ही समझाओगे, क्योंकि आपको ये घर को जोड़कर रखना, घर में दरार पैदा करने वाले इंसान नहीं हो आप घर को जोड़कर रखने वाले भी हो। इस वजह से भी वो आपको प्यार करेंगे, क्योंकि आपकी समझदारी जो है, वो यहाँ से नहीं आ रही है, आपको ईश्वर का गॉड गिफ्ट है और इस चीज़ को यूज़ करके जो है, आप अपनी लाइफ़ क्रिएट कर रहे हो और अपने फैमिली मेंबर्स की भी उसी तरीके से केयर करते हो। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस आया, एम्प्रेस आया, किंग ऑफ कप्स आया। हाई प्रीस्टेस जो है स्पिरिचुअल विजडम को दिखाता है, एक मिस्टीरियसनेस है। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल विजडम जो है वो आपका गॉड गिफ्ट है। आप ऐसे ही किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते और ऐसे ही किसी के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में फांद भी नहीं पड़ते हो। लेकिन जो ज़रूरी है आप उसको सही-सही तरीके से कह दोगे। ब्लंट वे में नहीं भी कहोगे कि ये कि लगे कि सामने वाला जो है वो मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन आप कह दोगे कि पापा आपने भी ये गलत किया है, अगर आप ऐसे कहोगे तो वो तो बुरा मानेगा ही। तो उनको भी ये रियलाइज़ेशन होगा कि हाँ, मैंने कुछ गलती करी है और ये जो बच्ची है या बहू है, वो मुझे सही कह रही है। ज़्यादातर लोगों को यही रहता है कि भई मुँह सिल के रहो, लेकिन आपका ऐसा नहीं रहेगा। इस वजह से भी वो आपको प्यार करेंगे, क्योंकि आप लीडरशिप क्वालिटी में हो और इस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी करते हो कि लाइफ़ को या फैमिली को सही तरीके से लीड करना है। ये नहीं कि आप लड़ाई-झगड़ा कर रहे हो या आग लगाने वालों में से या उल्टी-सीधी हरकतें कर रहे हो, नहीं, आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस जो है नर्चरिंग पावर को दिखाता है। आपको उम एज़ ए वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से भी वो देखेंगे और हमेशा इस तरीके से देखेंगे। लेकिन आपकी जो इनोसेंस है या जो नरिशमेंट वाली सिचुएशन है, जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया कि आप दोनों पक्षों को समझाओगे, किसी की साइड नहीं ले रहे हो या अपना फ़ायदा नहीं ढूँढ रहे हो, इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। हालाँकि आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी है और इनर ब्यूटी है, उसको तो वो पसंद करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलनेस को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत वे का नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट होगा, इनोसेंट होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपको फूल या तुलसी बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है या आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। तो ज़्यादातर टाइम जो है आपका गार्डन में या जो भी छोटा-सा गार्डन हो या बड़ा भी हो इवन, तो वहाँ पे जो है आप अपना काम करना ज़्यादा पसंद करोगे रेदर किसी के साथ गॉसिप करना या इधर-उधर की बातें करना। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स जो है और किंग ऑफ कॉइन्स है। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, जो उसकी प्रैक्टिकलिटी है या स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से टैकल करोगे और इमोशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से टैकल करोगे। इस वजह से यहाँ पर जो है आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। एक प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड का बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इस वजह से भी वो आपसे प्यार करेंगे, कि ऐसा नहीं है कि एक इमोशनल पर्सन है तो वो इमोशनल ही है। वो सारी ज़िंदगी जो है वो इमोशंस में ही बहता रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो सॉल्यूशन या कह सकते हैं डिसीज़न नहीं ले पाता है। ऐसा नहीं है, आप डिसीज़न भी लेने वाले में से और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर होगे। तो ये कह सकते हैं कि आपका ईक्यू जो है, इमोशनल क्वोशंट जो है, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा और आपको हर तरीके की सिचुएशन को टैकल करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। बच्चे हैं तो बच्चों की तरीके से टैकल करना है, बड़े-बुज़ुर्ग हैं तो बड़े-बुज़ुर्ग के तरीके से। तो आप एक ज़िम्मेदार इंसान हो और एक अच्छे इमोशनली वेल बैलेंस्ड इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है आपकी एडवेंचरस साइड को भी दिखाता है, लेकिन आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी दिखाता है। आप यूजुअली जो है वो बिना कैलकुलेशन के कोई रिस्क नहीं लेते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको पता है कि रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा और लाइफ को आगे बढ़ाना है और सही तरीके से चलाना है, तो मुझे जो है वो यहाँ पे जाना चाहिए। आपको जो है लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है। लॉन्ग ड्राइव करते हुए या ट्रैवल टाइम पे जो है आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी और उनको ऐसा लगेगा कि आप मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी एक चुलबुलाहट भी है आप में, एक नॉटीनेस भी है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है।
नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स है। एट ऑफ सॉर्ड्स जो है ओवर थिंकिंग प्रोसेस को भी दिखाता है। कई बारी जो है आप ओवर थिंक ज़्यादा करते हो। अब ये चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, वो दोनों तरीके से है। पसंद इस सेंस में है कि आप फैमिली के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपने स्पाउस के बारे में सोच रहे हो, चिल्ड्रन के बारे में सोच रहे हो, तो एक हद तक ठीक भी है कि ये इंसान को केयर है और वो लाइफ को अच्छी तरीके से लीड करना चाहता है। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, तो उन्हें ये चीज़ बुरी भी लगेगी कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, जिसकी वजह से आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हो, आप अपनी मेंटल पीस खो रहे हो। तो उस समय जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको समझाएँगे कि आपको अपनी वर्थ को नीचे नहीं गिराना है, या आपको ऐसा नहीं महसूस करना है कि आप जो है कुछ डिज़र्व नहीं करते। क्योंकि आप में सैक्रिफाइस करने की ज़्यादा जो है वो प्रवृत्ति होगी, और वो नहीं चाहते कि आप सैक्रिफाइस करो। तो इस वजह से जो है, जब भी आप इस तरीके के मोड में या सर्वाइवल मोड में जाने लग जाओगे, तो वो जो है आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, एक सॉलिड फाउंडेशन को भी दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, पैसे से भी, इमोशनली भी। तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होगे अपने फैमिली में, और फाइनेंशियली भी जो है इन्वेस्टेड होगे। तो ऐसा नहीं है जैसे अ आजकल जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो वो सिर्फ़ अपने पैसे के बारे में सोचते हैं, और अगर जॉइंट फैमिली है तो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर मतलब कोई प्रॉब्लम आती है फैमिली में, तो वो जो है पैसे का लेन-देन भी यहाँ पर होगा, लेकिन हाँ, बशर्ते ये चीज़ है कि भई सामने वाला भी वापस कर दे। वो गबन करने कोई बैठा है या स्कैम करने कोई बैठा, तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, जो कि लोग आजकल कर रहे हैं। वो चीज़ अच्छी नहीं होती, इसीलिए फैमिलीज़ में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है। देखिए, ये चीज़ यहाँ पे यही है कि आप ऑफ़र कर दोगे उनको हेल्प, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक-दूसरे का साथ निभाना है तो निभाना है, वो चीज़ है यहाँ पर। इस वजह से भी आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। स्टार जो है वो होप को दिखाता है, एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। आप में और उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं हीलिंग बॉन्ड भी रहेगा यहाँ पे। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, या इकट्ठे, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई भाग जाता है एक दूसरे से दूर, या फिर जो है ऐसा महसूस हो कि एक दूसरे का साथ नहीं देना, या अपना सेल्फिश इंटरेस्ट है कि भाई ससुराल वाले हैं तो ससुराल का जो है फ़ायदा हो रहा है, तो मायके वालों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। या मायके वाले की चिंता है, ससुराल की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वाइसा वर्सा। तो ऐसा नहीं है, दोनों को जो है एक इक्वल पैमाने पे आप दोनों इकट्ठे जज करते हो और एक दूसरे का साथ देते हो। इस वजह से भी जो है आप एक दूसरे से प्रेम भाव रखोगे, और आपके स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ पेंटिकल्स वर्गो एनर्जी को दिखाता है। हाईली फोकस्ड डिटरमाइंड पर्सन हो। जैसे मैंने कहा कि गार्डनिंग का आपको शौक हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है आप जब गार्डनिंग कर रहे हो, या जो पेड़ों की देखभाल कर रहे हो, या जो भी काम कर रहे हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक काम करते हो। आपको मिस्टेक्स करना पसंद नहीं है, आप जो है फालतू के एक्सक्यूजेस नहीं बनाते हो, और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करे आपके काम में। आप बहुत अच्छी तरीके से एक स्किल को सीखना और उसको जो है पॉलिश करते जाना, उस तरीके से है यहाँ पर। तो उस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, और आपको एक हाई रिगार्ड में वो हमेशा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है एम्परर आ रहा है और स्टार आ रहा है। स्टार फिर से आया है और एम्परर की एनर्जी भी आई है। तो एक आपके पास कमांडिंग एनर्जी भी है, पैसे की वेल्थ है, एक डिसीजन लेने की एबिलिटी है। अपने इमोशंस के साथ जो है आप डिसीजन नहीं लेते हो, लाइफ में लॉजिकल डिसीजन लेते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, रिलेशनशिप में हो आप किसी से, ठीक है, एक्स वाई जेड है, लड़का लड़की है। लड़का जो है वो उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो लड़की जो है बैक ऑफ कर जाएगी। वो जो है वो रोने वाली में से नहीं है कि हाँ भाई तुम मेरे से क्यों नहीं बात करते, हाय मैं मरी जा रही हूँ, ये हो गया। आपका ये नेचर है कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो लड़की जो है वो तुम्हें नहीं मिल सकती। अगर तुम जिम्मेदारी लड़की की नहीं निभा सकते, तो मैं तुम्हें जो हूँ लड़की नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। इस तरीके की चीज है यहाँ पर। वो जो जो समाज का पर्सपेक्टिव है, जो प्रैक्टिकल रूल्स कुछ हद तक बनाए भी गए हैं और जो कुछ हद तक सही भी हैं। अगर लड़की किसी को ऐसे ही मिल जाए और उसकी ज़िम्मेदारी कोई ना निभाए, तो वो लड़की के साथ क्या करेगा आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप लड़की की ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते हो, उसको खाने को ठीक से नहीं दे सकते, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसको सही से ट्रीट नहीं कर सकते, वो आपके साथ क्यों रहे? इस तरीके का माइंडसेट आपका रहेगा, और इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आपका क्लियर माइंड है, आप सीधे-सीधे बोल दोगे, ठीक है? और उस चीज़ में आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार कार्ड है। मैंने फिर से पहले ही कहा कि एक स्पिरिचुअल विजडम है आपके पास, और ऐसी विजडम जो है वो यूजुअली सबके पास नहीं होती है। लोग अपनी लाइफ टाइम या 60 साल के या 70 साल के होके मर भी जाते हैं, लेकिन वो उतनी विजडम नहीं होती। लेकिन आपके पास यंग एज में ही इतनी विजडम होगी, क्योंकि आप जो है वो ओल्ड सोल हो गए और आपने लाइफ लेसन्स बहुत जल्दी सीखे होंगे, या फिर आपका चाइल्डहुड जो है वो इस तरीके का रहा होगा कि आपको सब कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी लेनी पड़ी होगी, और आप अपने इमोशन से ना डिसीजन लेके लॉजिकल डिसीजन लेना ज़्यादा पसंद करते हो, और ऐसा डिसीजन लेते हो जिसमें इमोशंस भी फुलफिल हो पाए, हैप्पीनेस। ऐसा डिसीजन नहीं ले लिया या लॉजिकल डिसीजन नहीं ले लिया कि दुनिया को दिखाने के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन इमोशंस के हिसाब से जो है आप अनफुलफिल्ड रह गए या दुखी रह गए। इस तरीके का भी डिसीजन आप नहीं लेते हो। आपको पता है दुनिया में या ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, इमोशंस भी ज़रूरी है, वेल्थ भी ज़रूरी है, डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। पहला आ रहा है बाउंड्रीज। तो यहाँ पे जो है आप अपनी हाई बाउंड्रीज रखते हो, जिससे बात करनी है जो आपके लायक है उससे आप बात करते हो, बाकी जो है लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डिवाइन मेस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ और निकाल लेते हैं। यहाँ पे इनर पीस आ रही है और लव इज कमिंग आ रहा है। तो इस तरीके की भी यहाँ पे है कि आप अपनी इनर पीस को कभी भी मतलब डिस्टर्ब नहीं होने देते, अंदर से शांत हो और उसी तरीके की फीलिंग्स भी रखते हो और अपने आप के मन में शांति रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है लव इज कमिंग। तो यहाँ पे लव जो है वो आपके पास हमेशा आता है, इन सेंस ऑफ ये नहीं कि सिर्फ स्पाउस की तरीके से या रिलेशनशिप की तरीके से। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी आपके पास आना पसंद करते हैं, क्योंकि आप बच्चों के साथ बच्चा बनना पसंद करते हो। वो जो है अपने मन की बात जो माँ बाप को नहीं बता पा रहे, अपने दोस्तों को नहीं बता पा रहे, वो आपको बता जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की आपका ऑरा रहेगा, इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक शेल आई है, यहाँ पर एक डियर आई है, तो आप शाई हो सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आई है। तो फैमिली बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगी, और गिफ्ट एंड सरप्राइजेज है। तो जैसे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई फैमिली फेस्टिवल हो रहा है या कोई फैमिली में प्रोग्राम हो रहा है, तो सबके लिए लेके आओगे जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो अगर उनको स्केच पेन या ड्राइंग दे दोगे, मैं बहुत छोटे बच्चों की बात करूँ, तो वो ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। या उनको कोई पजल वाली गेम दे दोगे, या उनका वही कोई पॉकीमॉन या वो होता है तो वो दे दोगे, तो वो बहुत खुश होने वाले हैं। और अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको जैसे ग्लासेस की ज़रूरत है या शॉल की ज़रूरत है, जो भी है, तो उस तरीके से आप ट्रीट करोगे, तो सबकी जो है नीड्स को बहुत अच्छी तरीके से महसूस करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे शेल है। तो आपकी अपनी शेल है, जैसे बाउंड्रीज भी आया था, आप सबको अलाउ नहीं करते हो अपनी लाइफ में कि वो आपको इम्पैक्ट कर पाए। नेक्स्ट है यहाँ पे डियर आई है। तो शाइनेस है, यहाँ पे हल्की शर्मीलापन है। आप बेशक दुनिया के सामने एक्सटीरियर आपका बोल्ड रहेगा, आपसे लोग डरते भी होंगे कुछ हद तक, आपके स्पाउस से, लेकिन उसके बावजूद जो है आप में एक केयरिंग या लविंग सेंस है, और वो जो शेल है वो सिर्फ आप दोनों के बीच में ही रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आई है। तो फैमिली बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं, अरमान मलिक का। नेक्स्ट आ रहा है मेरी जिंदगी में आए हो, अरमान मूवी का, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है कौन तुझे, MS धोनी मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक दिन आप, यस बॉस मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो हैं वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, और आप दोनों एक दूसरे के लिए इसी तरीके की फीलिंग्स को फील करोगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।